हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लाइन एंड एंगल्स का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं और उसके प्रूफ्स। आज के वीडियो में मेनली थीम है कि जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। इसके बेसिस पे इसको कुछ प्रूफ भी करना है। सम ऑफ एंगल्स ऑन दी वन साइड ऑफ ए लाइन इज 180 डिग्री, ये भी प्रूफ करना है। एक पॉइंट के चारों तरफ के सारे एंगल का सम 360 होता है। इन बातों को प्रूफ करेंगे और इससे रिलेटेड सम भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेसेंट एंगल तो हम लोग पढ़ लिए हैं। सो दैट सम ऑफ ए पेयर of linear pair of equation बोलिए, linear pair of angle is 180 डिग्री। सबसे पहले बात क्या प्रूव करना है? सम ऑफ अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस पे एक रे डाल दिया। अब हम लोग को ये शो करना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना इसका सम 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी और ये हो गया आपको ओ सी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे आप ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर मान लीजिए हम लोगों ने डी ले लिया, ओ डी, ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो हम लोग को शो क्या करना है? लेट ए ओ सी एंड बी ओ सी आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हम लोग को शो करना है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया है? हम लोगों को ये प्रूफ करना है और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है? कुछ नहीं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ओ डी। OD is perpendicular, तो we will write it in construction portion. OD is perpendicular to AB. ओके, अब आप आइए यहाँ पे देखिए कि हम लोग एंगल AOC को क्या लिख सकते हैं? AOC को हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOD माइनस एंगल COD लिख सकते हैं। फिगर में देखिए आप कहाँ पे है, AOC को हम लिख रहे हैं AOD माइनस COD। इस पूरे वाले एंगल में अगर इतना माइनस कर देंगे तो ये आएगा ना, तो यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट हम लोग लिखने जा रहे हैं BOC। BOC को क्या लिख सकते हैं? एंगल BOD प्लस एंगल COD लिख सकते हैं क्या? BOC कहाँ पे है? यहाँ से लेके आपको यहाँ तक है, तो BOC को आप लिख सकते हैं BOD प्लस ये DOC, BOD प्लस DOC। अब आप इस दोनों को प्लस कीजिए, नाउ ऐड कीजिए AOC प्लस BOC, और इधर कितना हमारा AOD माइनस COD प्लस BOD प्लस COD। इन चारों को हम लोगों ने एक तरफ प्लस कर दिया और इन दोनों को एक तरफ प्लस किया। इसमें देखिए COD एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम लोग का इस तरफ आ गया AOC प्लस BOC। और ये क्या है? परपेंडिकुलर है ना, OD परपेंडिकुलर है, दिस एंगल 90 डिग्री, दिस वन 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके जगह पे? 90
और इसके जगह पे भी 90, कितना हो गया 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि कोई भी दो मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो उसका सम 180 डिग्री होता है ना। या हम लोग इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इफ अ रे इज ड्रॉन ऑन अ लाइन सच दैट फॉर्मिंग टू एंगल्स देन द सम ऑफ द टू एंगल विल बी 180 डिग्री। यानी कि अगर कोई एक रे लाइन है उस पर एक रे ड्रॉ किया तो इस तरह से इधर और इधर जो दो एंगल बना उसका सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो प्लीज इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आप लोग लिख लिए। अब हम लोग इसमें से दूसरा थ्योरम इसी पे बेस्ड प्रूफ करना है। वो थ्योरम है कि अगर हम लोग मतलब कि एक लाइन है और एक लाइन के तरफ जितना भी एंगल है, कोई एक लाइन है और उस एक लाइन के एक तरफ जितना भी एंगल है उन सारे एंगल का सम 180 होता है। मतलब ये चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना है कि एक लाइन है और उस एक लाइन के एक तरफ के सारे एंगल का सम, सपोज ये लाइन है और इसके एक तरफ मान लीजिए ये रे ड्रॉ किया आपने, इसको किया ऐसे किया और इतना किया, इतना सारा रे ड्रॉ कर दिए हम लोग, बहुत सारे एंगल बना दिए ए ओ बी सी डी ई एंड एफ। आपको प्रूफ करना है यहाँ पे जितने एंगल हैं 1 2 3 4 5, पाँचों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अभी जो प्रूफ पढ़े थे आप, उस प्रूफ में क्या था कि कोई एक रे लाइन है और उस पर एक रे ड्रॉ हुआ तो दो एंगल बना और उन दोनों से एंगल का सम 180 डिग्री है ना। तो लेट पहले तो इसमें से है ए ओ मतलब ए ओ बी अ लाइन एंड ओ एफ ओ ई ओ डी, ये सब रे ड्रॉ करने से हम लोगों का कुछ एंगल बना है आर रेज। तो अब हम लोग को शो क्या करना है, एंगल ए ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी। ओके, ये हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो आप इसको जब प्रूफ करने हैं आपको, तो आप क्या करेंगे, ये सभी रेज है। हम मानते हैं कि अभी चलो कोई एक रे ले लो, इसमें से ओ ई ओ एफ ओ डी ओ सी ये सब जो रे है, इसमें से हम लोग मान लेंगे कि एक ही रे है और बाकी नहीं है, ऐसा कंसीडर कर लो। तो अगर ऐसा हम कंसीडर कर लेंगे तो हम लोग पिछले वाले केस में चले जाएंगे कि नहीं। पिछले वाले केस में क्या था कि कोई एक रे ड्रॉ करेंगे, उसके दोनों तरफ जो एंगल बनेगा उसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो सिंस ओ एफ ले ले, क्या ओ ई ले लेते, सिंस ओ ई इज ए रे हाँ ऑन लाइन ए ओ बी, इस लाइन पे है ना, तो क्या होगा, देन एंगल ए ओ ई एंगल ई ओ बी, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। अभी तुरंत हम लोगों ने प्रूफ किया है इसका सम 180 डिग्री। अब आप एक चीज़ देखिए, एंगल ए ओ ई ना दो एंगल को लेके बैठा हुआ है, एक एंगल ए ओ एफ और दूसरा एफ ओ ई। तो कैन वी राइट एंगल ए ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ ई, लिख सकते हैं ना। और ये बेचारा तीन एंगल को अपने में समाया हुआ, ई ओ डी, डी ओ सी एंड सी ओ बी। तो नोट डाउन ऑल एंगल्स, हम लोग का है ई ओ डी एंड डी ओ सी एंड सी ओ बी, देख रहे हैं ना। तो हम लोगों ने सारे एंगल का सम लिख दिया
इस लाइन के एक तरफ का जितना भी एंगल है उसका सम कितना हो गया 180 डिग्री। एकदम याद करना है, इस पे क्वेश्चन बनाने के लिए मिलेगा, ये जान लीजिए। तो ओके, अब हम लोग एक और सा बहुत प्यारा सा थ्योरम पढ़ने वाले हैं, और ये है ना कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट के चारों तरफ जितने एंगल्स हैं उसका सम 360 होता है। अभी तो आप एक लाइन के एक तरफ के सारे एंगल का सम 180 प्रूफ किए। अब आपको प्रूफ करना है कि एक कोई पॉइंट है, उसके चारों तरफ जितने भी एंगल हैं उसका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो सपोज एक पॉइंट हमने लिया और एक एंगल इधर लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दीजिए। देखिए हम लोग कितना एंगल बना लिए। हम लोग को ये शो करना है इन सारे एंगल का सम। मान लीजिए यहाँ O है, A है, ये B है, C है, D है और E है। इन सारे एंगल का सम आपको 360 प्रूफ करना है। ओके, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एंगल AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस DOE प्लस AOE, इन सब का सम कितना प्रूफ करना है भाई 360। ओके, तो हम लोगों ने अभी क्या क्या प्रूफ किया कि कोई एक लाइन है और उस लाइन के एक तरफ जितने एंगल हैं उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए ना, अगर हम लोग इस लाइन को एक सीधा कर दे, ये वाले पार्ट को इधर बढ़ा दे या कोई भी एक रे को बढ़ा दे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए हमने इसको बढ़ा दिया, मान लीजिए ये M तक बढ़ाया। तो कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया कि OM ड्रॉन, हम लोगों ने OM ड्रॉ किया अपोजिट रे ऑफ OC का अपोजिट। तो अपोजिट रे क्या बनाता है, अपोजिट रे फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। तो ऑब्वियसली अब प्रूफ करना है आपको। तो द सिंस ये दोनों अपोजिट रे है, सिंस OM ON is opposite ray means straight line, opposite ray means we will tell straight line, hence MOC is a straight line। और अभी आपने क्या प्रूफ किया कि स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के सारे एंगल का सम कितना होता है 180। सो एंगल, मान लीजिए ये वाली लाइन है, ये लाइन है, इसके एक तरफ कौन कौन है, ये है और ये है। इसके एक तरफ और इसके दूसरी तरफ कौन है, ये। तो हम लोग एक तरफ की बात करें तो उसके सारे एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल AOM प्लस एंगल AOB प्लस BOC, दिस वुड बी 180 बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ए लाइन। ये लाइन है ना, इसके एक तरफ ये भी हुआ तो ऑल्सो लिखिए, ऑल्सो एंगल MOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल COD कितना हो जाएगा भाई 180। क्यों? क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और इसके एक तरफ इधर हुआ तो एक तरफ उधर भी हुआ ना, तो उसका भी सम कितना हो गया 180। अब फटाक से आप इसको क्या करना, ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग बोथ, तो व्हाट यू विल गेट बाई AOM प्लस MOE प्लस AOB प्लस BOC प्लस EOD प्लस COD इक्वल टू 180 प्लस 180। कैसे हुआ, हम लोगों ने इन दोनों को पहले यहाँ लिख लिया, यहाँ पे है ना, फिर इसको लिखा और इसको लिख दिया, ये भी लिखा
और इसको भी लिखा, ये 180 180 उधर ले गया। आप देखिए इसको अगर इन दोनों एंगल को अगर जोड़ दिया जाए, AOM और MOE को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारा कौन सा एंगल बन जाएगा, AOE बन जाएगा, ये वाला। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी पहले वही है, तो पहले इसी को लिख लेते हैं, AOB, फिर BOC, है ना, फिर COD इधर है, बुलाइए इसको COD को। ये आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया। अब इसको लिखते हैं EOD, और ये दोनों प्लस करके क्या बन जाएगा, OM एंड MOE दोनों मिलके AOE। ठीक है, 180 180 क्या होगा भाई, 360। तो मैंने प्रूफ कर लिया, आप भी प्रूफ कर लीजिए कॉपी में। तो चलिए हम लोग इस जो प्रूफ है, इन प्रूफ सब के बदौलत एक छोटा छोटा क्वेश्चन एक दो प्रूफ करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन है ना, क्यूट सा इसलिए कि लगता है दिमाग तनी को बन जाता है फटाक से। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। क्यूट सा क्वेश्चन देखना मत छोड़ेंगे, क्योंकि यही क्यूट वाला बाद में भाष्ट बनता है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि इन द गिवन फिगर, फिगर तो नहीं दिया है, इन द गिवन फिगर, चलिए यहाँ पे फिगर है, ये ऐसा टाइप का फिगर है। ओके, P Q एंड R, S एंड T। ये क्वेश्चन है, कर रहा है इन द गिवन फिगर इफ एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, अगर ये दोनों इक्वल है तो देन क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, है ना। बहुत आसान है, कहो तो आप फट से बना लोगे। ओके, सिंस अभी तुरंत हम लोगों ने प्रूफ किया कि एक लाइन के एक तरफ के सारे एंगल का सम कितना होता है, तो 180। तो एंगल SQP और एंगल PQR इसका सम 180 हो सकता है क्या? चलिए थोड़ा सा सोच के देखें। ये दोनों एंगल एक लाइन के एक तरफ है, तो इसके सम कितने होंगे, 180। ऑल्सो हम लोग देखें एंगल PRQ, है ना, और एक PRT, ये जो एंगल है इसका भी सम 180 होगा कि नहीं? क्योंकि ये दोनों भी एक ये लाइन है जिसके एक तरफ है। ओके, तो आप देखिए इसका भी वैल्यू 180 और इसका भी वैल्यू क्या है, 180। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट SQP प्लस एंगल PQR इक्वल टू PRQ प्लस PRT, बिकॉज बोथ वैल्यू इज 180 डिग्री। दोनों का वैल्यू कितना है, 180। एंड हेयर लुक, already we have given something PQR, where is PQR, here, and that side PRQ, both are equal, it is already given. Can we cancel from both sides? Obviously what will be left, SQP equal to PRT. Then we have proved this one now, but just it written another way now, PQS equal to PRT. So we have done now. Okay student, note it very fast. तो आइए नेक्स्ट ऐसा ही कुछ और एक प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ ये है कि एक टू लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है ना, उसके
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट। तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो क्या बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सपोज हम लोग यहाँ पे एक लाइन ये लिया और एक लाइन ये भी है, तो ये दोनों लाइन मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, इसका नाम आप दे दीजिए ए बी और एक सी डी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट the bisectors of a pair of vertically opposite angle are in the same straight line। क्या बात है। देखिए आपको क्वेश्चन में कहा है कि दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए ये ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है, और ए पेयर ऑफ वर्टिकली बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक देखिए ए ओ सी और बी ओ डी, दूसरा क्या है ए ओ डी एंड बी ओ सी है। तो ये एक ये वन पेयर है और ये वन पेयर है, कोई एक पेयर का बाइसेक्टर क्या करता है, बाइसेक्टर तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। ये मान लीजिए बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर क्या करता है, मान लीजिए ओ एम और ओ एन दो बाइसेक्टर एंगल है, किसका, ये वाली और ये वाली वर्टिकली अपोजिट एंगल का। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का क्या कंडीशन हो सकता है, अभी आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कुछ करें कि इसके एक तरफ के एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना होगा कि सी ओ एम प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ एन इक्वल टू 180, या ए ओ एम ए ओ डी और डी ओ एन इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह हम लोग देते हैं। लेट यहाँ पे ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, क्योंकि ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ इसलिए हम लोग यहाँ पे लेट करके लिखेंगे, इंटरसेक्ट एट ओ एंड ओ एम एंड ओ एन आर बाइसेक्टर ऑफ a pair of opposite वर्टिकली कौन लिखेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। यहाँ पे ओ एम ओ एन को हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल का, कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए ओ सी और बी ओ डी। हम लोग जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं मेजरमेंट में, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है मेजरमेंट में। तो इसके बाइसेक्टर हैं और बाइसेक्टर क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो टारगेट है हम उसके अकॉर्डिंग टू सोचेंगे। ए ओ सी, आप ए ओ सी को लिख सकते हैं ए ओ एम प्लस सी ओ एम, नहीं लिख सकते, और ये दोनों एंगल इक्वल है बिकॉज दिस इज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में, तो हम लोग ए ओ सी को लिख सकते हैं टू एंगल ए ओ एम या फिर टू एंगल सी ओ एम। ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसको ये ए एम ओ और सी एम ओ को भी हम लोग ए एम ओ लिख सकते हैं। तो ए एम ओ टू ए एम ओ, अगर हम लोग
AMO को COMO लिखते हैं, इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो अगर COM इसको भी COM बना देंगे तो दोनों जुट करके 2COM हो जाएगा। अगर इसको AOM है और ये भी AOM बना दे तो AOM 2M बने तो दोनों होगा। मतलब AOC का AOC इक्वल टू 2 एंगल AOM और 2 एंगल COM, ये दोनों होगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग एंगल BOD को क्या लिख सकते हैं? BOD को लिख सकते हैं एंगल DON, डोन, वाह, डोन प्लस बोन, तो डोन और बोन लिख सकते हैं, DON एंड BON। और हम लोग इसको भी एंगल BOD को भी, जैसे यहां पे लिखा है AOC को 2 AOM, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 DON और 2 एंगल BON भी लिख सकते हैं। ओके, अब आप जानते हैं कि एक लाइन के, एक पॉइंट के चारों तरफ के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360। और देखिए एक चीज ऑल्सो, यहां पे एंगल AOD और एंगल BOC ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल होता है। ओके, अब आइए हम लोग जा रहे हैं इन तीनों एंगल का सम 180 दिखाने, या फिर इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो हम लोग कोई एक तीनों लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल AOM प्लस एंगल AOD, सॉरी हम टोटल को लिख रहे हैं, एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOB प्लस एंगल BOC, चारों का सम कितना होगा भैया? 360 होगा। क्यों? कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल का सम होता है 360 होता है। हम लोगों ने अभी तुरंत प्रूव भी किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, है ना। तो AOC, आप देखिए यहाँ से AOC को आप क्या लिख सकते हैं? अगर आप इधर वाले की तरफ जाना है तो ना इसको ना इसी में बदल दीजिए और इसको भी इसमें बदल दीजिए। तो AOC को हम लोग ओम लिख देंगे। AOC को क्या लिखेंगे? 2 ओम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए 2 ओम AOM। AOC को क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल ओम। और इधर AOD है। अच्छा, DOB, ये जो DOB है इसको हम लोग बॉन भी लिख सकते हैं, डॉन भी लिख सकते हैं। तो हम लोग डॉन लिखेंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि हम उधर जा रहे हैं, है ना। 2 डॉन लिख देंगे। यहाँ पे देख लीजिए डॉन लिखा हुआ है, BOD इक्वल टू 2 डॉन। तो डॉन भी लिख दिया और BOC को ना AOD लिख दीजिए, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं। देखो हमारा ऊपर जाने का आदत होना चाहिए, है कि नहीं? हर चीज में ऊपर जाइए, मतलब पढ़ाई में ऊपर जाइए, है ना, पढ़ाई में ऊपर जाइए। तो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर वाले को ले रहे हैं, तो ये लिख लिया और BOC को भी हम लोग AOD लिख लेंगे। इस BOC को AOD लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है। AOD इज इक्वल टू BOC। नाउ आप देखिएगा कि इधर 2 एंगल ओम, 2 एंगल AOD भी हो गया। 2 एंगल AOM प्लस AOD, तो इसको भी हम लोग 2 AOD लिखेंगे। और इधर 2 डॉन भी है। इसका सम 360। हम लोग सारे टर्म को अगर 2 से डिवाइड कर दे, 2 कॉमन है ना, तो हो जाएगा AOM प्लस AOD प्लस DON इक्वल टू 180। हम लोग तो यही करने वाले ही थे, है ना, यही करना ही था। अगर इसको प्रूफ किए तो ये जो लाइन है इसके एक तरफ के सारे एंगल का सम कितना हो गया? 180। अगर ये 180 होता है तो क्या हुआ? तो MON इज अ
स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के ही एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया। आप अगर क्या करते कि चलो भाई हम लोग AOC को ओम नहीं लिखे, कॉम ही लिखे, तो नीचे आ रहे हैं ये लेते और फिर इस वाले BOD को भी हम लोग बॉन लिख लेते और फिर इन तीनों का सम हम लोग 180 दिखा देंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, BOC को AOD लिखा, तो वहाँ पे अब क्या होता, AOD को ही BOC लिखते, तब सब 2BOC हो जाता, 2COM हो जाता, 2BON हो जाता है ना। और फिर सबको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते। तो चलिए आपने समझ लिया इसको, थैंक यू। एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, तो आइए हम लोग इसी बेस्ड पे जितना भी थ्योरम प्रूफ किए हैं उसी बेस्ड पे कुछ एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको इजी लगने लगे, आसान लगने लगे ये चैप्टर। और इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, ये भी मेरा प्रॉमिस है। आप वीडियो को एक बार फिर से अगर देख लेंगे प्रूफ तो बिल्कुल याद हो जाएगा और आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे एक ये लाइन है जिसमें 2 रेज है OD एंड OC और कुछ एंगल्स के वैल्यूज दिए हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस फिगर। तो ये जो लाइन है, इस लाइन के एक तरफ के तीनों एंगल का सम कितना होता है, जितना भी एंगल है, कितना भी है एंगल, उसका सम कितना होता है 180। सो सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन है, तो क्या करेंगे हम लोग, तीनों एंगल का सम AOD प्लस DOC प्लस BOC कितना 180। बाबू हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 7, AOD का वैल्यू 2x माइनस 19 और ये x, तीनों का सम 180। चलिए 3x 2x और x कितना हो गया, 6x हो गया क्या, 3 2 5 1 6 और 19 में 7 चला जाएगा तो माइनस 12। ओके, तो 6x इक्वल टू 180, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 192 6x इक्वल टू, सो व्हाट विल हैव x इक्वल टू 192 अपॉन 6 से डिवाइड कीजिए, 6 3 जा 10, 6 2 जा 12, तो x इक्वल टू 32। क्या बात है, आप लोगों ने फाइंड कर लिया भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक बार सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।